हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। अ, और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। कल आपकी बच्चे क्लास नहीं हो पाई थी। कुछ टेक्निकल इशू था, तो क्षमा चाहता हूँ उसके लिए। और चीज़ें कंटिन्यू रहें ऐसी मैं हमेशा कोशिश करता हूँ। आज हमारी एवरेज की लास्ट क्लास है भाई। इस चैप्टर में आपको मैं पहले ही बता दूं कि 2 क्लास एक्स्ट्रा गई हैं। 7 क्लास का चैप्टर था ये। हमने 9 क्लास की, तो 2 एक्स्ट्रा क्लासेस हैं। और आप भरोसा रखो, ये 2 क्लास कहीं ना कहीं आपको बहुत फायदा देने वाली हैं, आपके रिवीजन में, आपके एग्जाम में, आपके कॉन्फिडेंस में, और अच्छे अच्छे सवालों को करने में। ठीक है, चलिए आज की क्लास में हम लोग जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है उसे कंप्लीट करेंगे। पहले कोई होमवर्क दिया था क्या मैंने आपको? इसे कर लेते हैं ना, फिर डिस्कस करते हैं कि क्या हम जो आज करने वाले हैं। तो क्रिकेट संबंधित सवाल जो हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। और एक दो चार मिसलेनियस विविध क्वेश्चन है उनको करेंगे। और हाँ, इस सैटरडे आपका फिर इसका एवरेज चैप्टर का मॉक क्विज हो जाएगा भाई। ठीक है, मॉक क्विज हो जाएगा आपका। और 50 क्वेश्चन हम रखेंगे सैटरडे में। 50 क्वेश्चन हम रखेंगे और क्लास के टाइम पर ही करा देंगे। ओके, क्लास का टाइम हमारा 11 बजे होता है, तो 11 बजे ही ये क्विज करा देंगे। समय 45 मिनट से ज्यादा आपको मैं नहीं दूंगा। 50 क्वेश्चन 50 मिनट दे दूंगा, चलो। 50 क्वेश्चन 50 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट हालांकि ज्यादा है, लेकिन फिर भी आपको मैं दे दूंगा। चलो, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट, तो 50 क्वेश्चन के लिए 50 मिनट का मॉक हम लोग रख लेंगे। ज्यादा है यार, 50 मिनट तो 45 मिनट काफी है। ठीक है, टाइम डिसाइड करेंगे भाई, ऐसा नहीं है। तो ये याद रखना, मॉक क्विज 50 क्वेश्चन सैटरडे 11 AM, और एवरेज चैप्टर को रिवाइज कर लेना। ठीक है। सवाल क्या है? एक समूह में 120 विद्यार्थियों की औसत आयु 13.56 वर्ष है। विद्यार्थियों की संख्या का 35% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़के और लड़कियों की औसत आयु का अनुपात 6:5 है, तो लड़कियों की औसत आयु बता दो क्या होगी। अब हमें 120 से कोई मतलब नहीं है ना, 120 विद्यार्थियों से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पता है बॉयज और गर्ल्स की संख्या का रेशियो क्या है, नंबर का। बॉयज और गर्ल्स की संख्या का नंबर का रेशियो क्या है? उसने बोला है कि भैया 35% गर्ल्स हैं। क्या है? 35% लड़कियां हैं। तो 100 में से 35 माइनस कर दो तो 65% बॉयज हो जाएंगे। 5 से कटेगा 5 7 35, 5 से कटेगा 13। है भाई, यार तुमसे एक बात करनी है मुझे। एवरेज का रेशियो क्या दिया हुआ है? उसने बोला है कि अनुपात जो है लड़के और लड़कियों का, बॉयज और गर्ल्स का कितना है? 6 और 5 का। अब देखो, पीछे के जो क्वेश्चन हमने किए थे उनमें हमें एवरेज एक्चुअल नंबर में दिया होता था। संख्या का तो रेशियो वहां भी हम बना रहे थे, लेकिन एवरेज को एक्चुअल नंबर में दिया था कि लड़कों का एवरेज इतना, लड़कियों का इतना। लेकिन यहां उसने संख्या का भी अनुपात, एवरेज का भी अनुपात, दोनों का रेशियो है। घबराओ मत, हो जाएगा। पहले आप क्या करो, योग निकालो। सम क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 13×6 = 78, मल्टीप्लाई करेंगे 7×5 = 35। ठीक है भैया, मल्टीप्लाई कर दिया नंबर को एवरेज से तो योग आ गया। अब कुल योग कितना हो गया? कुल योग हो गया दोनों का योग। दोनों योग का योग कर दो, कुल योग है। ठीक है, तो कुल एवरेज कितना हो जाएगा? कुल एवरेज है 8×5 = 13, 7×3 = 10, 103 बटे कुल संख्या कितनी है? 13×7 = 20। जल्दी से बताओ, 13 और 7 कितना होगा? 13 और 7 = 20 होगा। तो कुल संख्या है 20। तो एवरेज कितना आ गया? 78 और 35, 103 बटा कुल संख्या 20। और जिसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 13.56। 13.56 दे रखी है। पॉइंट को हटाओ, बटे 100 कर दो,
तो एक यूनिट की वैल्यू निकालो, एक यूनिट की वैल्यू। देखो 20 से कटेगा, 20 पंजे 100, और ये कितने से कटेगा, जरा इसको काटना। 103 एकम 103, 32 बचा, 326। 103 एकम 103 नहीं कटेगा ना, कोई बात नहीं है, आप ऐसे कर लो। 20 पंजे 100, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1356 बटे 5 गुणा 103। एक यूनिट की वैल्यू आपने निकाल दी। अब एक 113, 113 का, अच्छा हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी, 7 3 10 8 5 13, 113 ही तो लिखा है भाई, 113 ही तो लिखा है। 103 कौन बोल रहा है, 113 ही तो लिखा है, 78 35 113। कुछ खा के आए हो क्या आज, कुछ और दिख रहा है, 113 का 103 दिख रहा है, 113 ही तो लिखा। 113 से काटना जरा इसको, 113 एकम 113, आगे बचेगा कितना, 17 और 5 22, 113 दूनी 226। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 12/5। आपसे क्या पूछा है, लड़कियों का औसत, औसत का अनुपात ये है, और लड़कियों का औसत कितना है, 5 यूनिट। तो 5 गुणा 12/5, 5 से 5 कट गया। लड़कियों का औसत कितना आ गया जी, लड़कियों का औसत आ गया 12, ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा सर को घुमाया होगा, मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखना। सवाल ने बोला है भैया 120 लोग हैं, 35% लड़कियां हैं, बाकी लड़के हैं। तो मैंने कहा 35% लड़कियां, 100 में से 35 घटा दो, 65% लड़के होंगे। रेशियो बना दिया 5 से काट के। फिर कह रहा है भैया लड़के और लड़कियों के औसत का भी अनुपात दे दिया, 6:5 का। मैंने क्या किया, मैंने योग निकाला, 13 छिंग 78, 7 पंजे 35। फिर मैंने कुल योग निकाला। तो मैंने तो बोला था 78 और 35 113, लेकिन आप लोगों का दिमाग चकरा गया, आपने बोला 78 35 103। लेकिन फिर मैंने उसको करेक्ट करा दिया कि भाई सही सुधर जाओ, ढंग से पढ़ लो कि 78 और 35 कितना, 113 बटे कुल संख्या 13 और 7 20, और कुल एवरेज कितना दे रखा है पहली लाइन के लास्ट में, 13.56। पॉइंट हटाया बटे 100, 20 से 100 को काटा 5 बार, 113 से काटा 12 बार, एक यूनिट की वैल्यू 12/5। लड़कियों का औसत पूछा है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 गुणा 12/5, यानी कि 12, ऑप्शन ए सही है। ठीक है भाई, चलो अब हम अगले टाइप पे आते हैं, और इस टाइप में हम क्रिकेट संबंधित सवाल करेंगे, किससे, क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस, क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है भैया, आरसीबी फाइनली 18 साल बाद जीती, और अच्छा लगा। मतलब ये फाइनल में दो टीम ऐसी थी, सच बताना, मतलब चाहे आप आरसीबी के फैन हो, चाहे आप पंजाब के फैन हो, किसी के भी हो, ये फाइनल में दो टीम ऐसी थी कि दोनों में से कोई भी जीत जाती ना, तो हारने वाली के लिए बुरा लगता, लेकिन जीतने वाली के लिए बुरा नहीं लगता कि यार ये क्यों जीत गई, क्योंकि यार वो भी बेचारी 18 साल से स्ट्रगल कर रही है, ये भी 18 साल से। तो दोनों टीम प्रेशर थी, अच्छी अच्छी खेली पूरे टूर्नामेंट में। ठीक है, दोनों में से कोई भी जीती, हालांकि मैं तो पंजाब का सपोर्टर था, पर एनीवे आरसीबी के लिए भी अच्छा लगा। लेकिन यार जो लोगों की कैजुअलिटी हुई है, मतलब फैंस हैं, हम भी फैन हैं, आप लोग भी फैन हो, लेकिन यार इतने फैन भाई के भगदड़ में यार इतने सारे लोगों की जान चली जाए, मतलब इतना क्या पागलपन हो गया भाई लोगों में, इतना पागलपन, मतलब इतना क्रेज। आई एम स्ट्रेंज। अब कैसे तसल्ली करें वो लोग कि भाई क्यों जान गई, किसकी हम इसमें गलती बता दें कि किसकी गलती से गई, कैसे गई, क्योंकि यार भीड़ इतनी थी भाई, कि जो सिक्योरिटी वहां पर थी या रही होगी, मैं खुद कहूंगा कि अनकंट्रोलेबल होती है भीड़, का कोई चेहरा नहीं होता है, अनकंट्रोलेबल होती है सारी भीड़ें। आप कितनी सिक्योरिटी कर लो, जो लोग, आप देखा वीडियो देखा आपने, लोग मतलब
शराब पी के गाड़ियों के सामने लेट रहे हैं रोडों पे यार, मतलब बहुत बड़ा पागलपन था वो तो। एनीवे भाई, टाइप 11 में क्रिकेट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कुछ, जल्दी जल्दी इनको कंप्लीट कर लेते हैं। कई सारे क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूं आपके लिए, 10-12, और सही है, अच्छे सवाल भी हैं। कह रहा है, किसी एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत था 32। 11 खिलाड़ियों का। अब कह रहा है 10 खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन तो ये हैं, बताओ 11वें खिलाड़ी द्वारा कितने रन हैं। अरे ये तो बहुत आसान सवाल है भैया, कि अगर सवाल ने बोला कि 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है, एवरेज की पहली ही क्लास में मैंने आपको बताया था, अगर संख्या और एवरेज दिया हो, अगर संख्या और एवरेज दिया हो तो हम सीधा योग निकालते हैं कि 11 खिलाड़ियों का औसत अगर 32 है, अगर 11 खिलाड़ियों का औसत 32 है तो 11 का योग कितना होगा, 11 का योग कितना होगा। आप कहेंगे सर 11 गुणा 32, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33 और 2 35, 11 का टोटल योग सम हो गया भैया, ये निकाल दिया आपने। अब आप इन सबको जोड़ लो जो अलग अलग अंक दिए हुए हैं, और उसे आप 352 में से माइनस कर दो। आप कहेंगे एक और एक, 2 और 2 4 6 10 और 1 11 3 14 और 2 16, 16 और 9 25 और 4 29 का 9 हासिल का 2, 1 और 5 6, 6 और 9 9 और 6 15, 2 17 3 20 3 23, 23 और 1 24, 24 और 2 26, 269 प्लस 11वीं जो खिलाड़ी के रन है हमें नहीं पता, बराबर 352। तो 11वें खिलाड़ी के रन कितने आ जाएंगे, 352 में से 269 माइनस कर दो, तो 12 में से 9 गया 3, 14 में से 6 गया 8, तो कितने आ गए भैया, 83 रन। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, 83 रन्स। आसान था। चलो आगे चलते हैं, इस पे आओ और बताओ इसका जवाब क्या होगा। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। देखो, क्रिकेट में कुछ सवाल तो पता है किस कॉन्सेप्ट के ऊपर है, जो डेविएशन का बहुत डिटेल में मेथड हमने पढ़ा था ना, कि भैया एक व्यक्ति आया, आने से औसत बढ़ा, एक व्यक्ति छोड़कर गया, जाने से औसत घटा या बढ़ा, एग्जिट एंट्री वाले जो केस थे। अरे सर उनमें तो बहुत मजा आया था करने में। भाई क्रिकेट में बहुत सारे सवाल उसी के ऊपर डिपेंड है, देखना आप। कह रहा है क्रिकेट खेल में पहले 10 ओवर में रनों की दर सिर्फ 3.2, पहले 10 ओवर में एवरेज 3.2 था। दर मतलब होता है औसत, कि पहले 10 ओवर का औसत 3.2 है। कह रहा है 40 ओवर में रन की दर क्या होनी चाहिए ताकि 282 रनों का लक्ष्य पूरा प्राप्त किया जा सके। भाई सवाल आप समझो थोड़ा सा, कि भैया 50 ओवर का मैच है, 50 ओवर का मैच है, और 50 ओवर में टारगेट है 282 रन। 50 ओवर का ही मैच है ना, कि पहले 10 ओवर और जो बचे हुए 40 ओवर हैं, तो टारगेट कितना है ओवर का, 50 और 40 और 10, 50 ओवर का मैच है। कितने रन का टारगेट है, 282 रन, 282 रन। अब सवाल कह रहा है पहले 10 ओवर का एवरेज 3.2 है, तो पहले 10 ओवर में रन कितने बने होंगे टोटल रन। आप कहेंगे सर 3.2 औसत को 10 से गुणा कर दो, तो केवल 32 रन बने होंगे। भाई 10 से गुणा करेंगे 3.2 को 32 आएगा, तो पहले 10 ओवर में केवल 32 रन बने हैं, केवल 32। अब शेष रन कितने हैं जो बनाने हैं, रिमेनिंग कितने रन है जो बनाने हैं शेष। आप कहेंगे कि सर 282 का जो टारगेट है ना, उसमें से 32 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 250। सर ये 250 रन अभी और बनाने हैं, और कितने ओवर में बनाने हैं जल्दी से बताओ। सर 10 ओवर का मैच हो चुका है, तो 40 ओवर में, 40 ओवर में बनाने हैं 250 रन। 40 ओवर में, 40 ओवर में 250 रन बनाने हैं। कह रहा है बताओ क्या रन की दर होनी चाहिए, रेट यानी कि एवरेज पूछा है।
तो रन की दर या फिर एवरेज क्या होगा, आप कहेंगे 250/40 कर दो। भाई 40 ओवर में टोटल 250 रन बनाने हैं, तो एवरेज क्या होगा बटा 40 कर दो। 4 से काटेंगे, 4×6 = 24, 4×2 = 8, 4×5 = 20। तो 6.25 रन प्रति ओवर होने चाहिए, प्रति ओवर। भाई 40 ओवर में टोटल इतने रन, एक ओवर में कितने, एक ओवर में कितने, 250/40, यानी कि 6.25 रन प्रति ओवर, पर ओवर। आसान क्वेश्चन था ये भी। ये सवाल देखिए, इसे बताओ जल्दी से, जवाब इसका क्या होगा। 32 क्यों घटाया, क्योंकि बच्चे पहले 10 ओवर में 32 रन वो बना चुका है। 282 का टारगेट है, अभी कितने रन और बनाने हैं उसे। 282 में से 32 घटाएंगे तभी तो पता चलेगा, 250 रन और बनाने हैं उसे अभी। ये देखो, एक क्रिकेटर की 64 पारियों में रनों का एक निश्चित औसत था, उसने नहीं बताया कितना औसत था, बस ये बोल दिया कि भाई 64 पारी में एक निश्चित औसत यानी कि डेफिनेट औसत था। ओके, अब कह रहा है अपनी 65वीं पारी में वह बिना किसी स्कोर के आउट हो गया, 0, शून्य पर आउट हो गया। इससे उसका औसत 2 रन कम हो गया, यानी कि जितना एवरेज पहले रहा होगा उसमें से 2 रन कम हो गया। बताओ उसका नया औसत कितना है। एक बार सवाल को फिर से पढ़ो, फिर से अगेन अगेन अगेन, कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से पढ़ो। सवाल ने बोला कि भैया 64 पारियों का एक निश्चित एवरेज है, क्या हमें दिया हुआ है एवरेज कितना है, नहीं, बस उसने बोल दिया कि 64 पारियों का एक निश्चित एवरेज है। तो हम मान के चलेंगे कि मान लो एवरेज कितना है, ए है, मान लो पुराना एवरेज, पुराना एवरेज कितना है, ए, ये मान लिया। अब हमें पता है कि 64 पारी का एवरेज ए, तो 64 पारी का योग सम कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 64 को एवरेज से गुणा कर दो, 64 ए। भाई 64 पारी है, औसत को मैंने ए मान लिया, तो 64 पारी का योग कितना हो जाएगा, 64 × ए। बोलो हाँ, ओके। अब कह रहा है 65वीं पारी में उसने 0 पर आउट हो गया, बिना कोई स्कोर किए। 65वीं पारी, एक पारी जो 65वीं थी उसमें उसने कितने रन बनाए, उसमें बनाए उसने तक 0, 0 बनाए। अब पारी कितनी हो गई टोटल, भाई टोटल कितनी पारी हो गई, 64 पारी पहली थी, एक पारी ये, तो अब पारी हो गई 65। और एवरेज क्या हो गया, उसका एवरेज 2 रन कम हो गया, उसका एवरेज 2 रन कम हो गया। एवरेज कितना था पुराना, ए, तो नया एवरेज कितना हो गया, A-2। पारी कितनी है, इनिंग्स कितनी हो गई, 64 पहले थी, एक और खेली जिसमें वो बिना रन के आउट हुआ है, 0 पर आउट हुआ है, तो टोटल पारी कितनी हो गई, 64 और एक 65। नया एवरेज कितना हो गया, 2 रन कम हो गया। पुराना एवरेज था ए, नया एवरेज हो गया A-2। बस यहां से आप ए की वैल्यू निकाल दो, पुराना एवरेज मिल जाएगा आपको। पुराना एवरेज चाहिए, नया, नया चाहिए, वो बाद में निकालेंगे। 64A बराबर 65 की अंदर मल्टीप्लाई करो, 65A माइनस 65 दूनी 130, है ना, इसकी इसमें गुणा करी। देखो ये माइनस का 130 इधर आएगा, 64 उधर जाएगा, और 65A में से घटेगा बराबर 130। तो यहां से ए कितना मिल गया, ए मिल गया 130। अब ए 130 मिला है, मतलब हमें पुराना एवरेज, हमें पुराना एवरेज 130 मिला। उसने क्या पूछा, उसने पूछा नया एवरेज, रनों का नया औसत क्या है, नया। और नया औसत तो क्या हुआ है, नया औसत तो 2 रन
कम हुआ है। तो प्यारे बच्चे नया एवरेज क्या हो जाएगा, नया औसत क्या हो जाएगा? आप कहेंगे सर 130 और उसमें से 2 रन कम कर दो, सर 128 हो जाएगा। कितना होगा मेरे भाई? 128 हो जाएगा। अब एक बार थम्स अप करके मुझे बता दो, अगर आप एग्जिट और एंट्री वाले केस जो मैंने पढ़ाए थे उससे ये सवाल को सॉल्व करना चाहते हो तो। ये अगर ठीक है, अच्छा है ये भी, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर ये ठीक है, ओके है, एक बार थम्स अप करके बताओ अगर डेविएशन एग्जिट एंट्री वाले से भी करना चाहते हो तो। अब उसमें कंडीशन है, उसे आप तभी कर पाओगे जब आपने वो तरीका बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे से रिवाइज किया होगा। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है या फिर रिवाइज नहीं किया है तो आई एम सॉरी, आप उस तरीके को नहीं लगा पाओगे। अगर आपने वो पढ़ा नहीं है या फिर रिवाइज नहीं किया है, क्योंकि उसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, उस तरीके में पेन उठाने की जरूरत नहीं है भाई। और याद रखना, जो तरीका जितना छोटा होता है उसमें उतना ही दिमाग लगाने की जरूरत पड़ती है। अब ऐसा सोचो कि 64 पारी थी, या फिर ऐसा सोचो एक क्लास में 64 लोग बैठे थे जिनका कुछ एवरेज था। 64 लोग एक क्लास में बैठे थे, 64 बच्चे बैठे थे जिनका एवरेज था। 65वीं पारी में 0 स्कोर किया। अब ये 65 वाला बंदा आया और इसके आने से ये कितना वजन लेके आया है या फिर कितना स्कोर किया है? इसने 0 रन का स्कोर किया है, 0 रन का इसने स्कोर किया है। और इसके आने से एवरेज 2 रन कम हुआ है, इसके आने से एवरेज 2 रन कम हुआ है, 2 रन कम। इसका मतलब है कि भैया कितना कुल कमी कितनी रही होगी? कुल कमी अगर हमें निकालनी है, कुल कमी कितने की हुई होगी? तो हम कहेंगे कि भैया 64 पारी या 64 लोग तो पहले थे, एक बंदा और आ गया, टोटल कितने हो गए? 65। कितने हो गए? टोटल 65 हो गए। और कितने की कमी आई है? 2 की कमी आई है, तो गुणा आप 2 कर दो, तो कितना हो गया? 65 दूनी 130। भैया ये 130 आपका पुराना एवरेज रहा होगा, 130 आपका पुराना औसत रहा होगा। पता है क्यों? सामने देखो, ये जो 65वीं पारी थी, 65वीं पारी थी, इसमें रन कितने थे? इसमें रन कितने थे? 0, शून्य। इसके पास अपना तो कोई रन था ही नहीं, ये तो बिल्कुल न्यूट्रल आया था, कुछ नहीं, बिल्कुल कंगाल, बिल्कुल कंगाल था। औसत जितना, औसत कम, औसत ज्यादा, कुछ भी नहीं, बिल्कुल कंगाल था, ठन ठन गोपाल। जो भी इसके पास इकट्ठा हुआ वो सब दिया गया होगा। तो भैया कितने लोग हो गए? 64 और एक 65, कुल कमी निकालनी है, 65 गुणा 2 की कमी 130। ये 130 इसी ग्रुप का रहा होगा पुराना औसत। और अगर हमें नया औसत निकालना है, नया औसत निकालना है, तो 2 की कमी कर दो, 130 माइनस 2 128। बस यही करना है आपने। एक और सवाल देता हूं आपको, चलिए इसमें दिमाग लगाओ। अगर इसमें आप दिमाग लगा गए डेविएशन से तो जानू, दोनों मेथड से करा दूंगा मैं, दोनों से, डोंट वरी। सवाल कह रहा है 11 पारी खेलने के बाद सम्राट का औसत 51 है, टोटल 11 पारी खेलने के बाद अपने औसत में 2 रन बढ़ाने के लिए सम्राट को अगली पारी में कितने रन बनाने की आवश्यकता होगी? बताओ भाई। अगेन योग वाले मेथड से करना है तो ज्यादा कुछ सोचो ही मत, सीधा आप मल्टीप्लाई करो। 11 पारियों में 51 एवरेज है, तो योग कितना हो जाएगा? 11 गुणा 51, यानी कि 11 पारियों में कुल 51 गुणा 11 रन उसने बनाए होंगे। ठीक है, 11 पारियों में कुल 51 रन उसने बनाए होंगे। प्लस कह रहा अगली पारी में कितने रन बनाए, अगली पारी में कितने रन उसने बनाए हमें नहीं पता, तो मान लो आर उसने रन बनाए हैं,
अब टोटल पारी कितनी हो गई है बोलो? 11 पारी तो पहले थी, एक पारी और खेली उसने। मान लो आप कहेंगे सर अब पारी हो गई है 12, और एवरेज क्या हो गया है? औसत को 2 रन बढ़ाया गया है। एवरेज को 2 रन बढ़ाया गया। पुराना एवरेज कितना था? 51। अब कितना हो गया? 2 गुणा प्लस कर दो, 51 और 2 53 हो गया। तो 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56 प्लस आर बराबर 12 की गुणा करेंगे, 12 तिया 36, 12 पंजे 60 और 3 63। तो आर कितना हो जाएगा? 636 माइनस 561। 6 में से 1 गया 5, और 63 में से 56 गया तो 7। यानी कि अगली पारी में उसे 75 रन बनाने होंगे। आप इसे डेविएशन से करना चाहते हो? मजा आएगा, देखते हैं डेविएशन से कैसे होगा, देखना। ये तो योग मेथड है। आपको दिया है 11 पारियों का एवरेज कितना है? 51। सामने देखेंगे सभी लोग, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मान लो 11 पारियों का एवरेज है 51। कह रहा है अगली पारी में कितने रन बनाए, यानी कि एक बंदा बाहर से आया, एक बंदा बाहर से आया। सवाल कह रहा है कि इसका वजन कितना होना चाहिए। जो बंदा बाहर से आया है, एंट्री की है, इसका वजन कितना होना चाहिए ताकि ओवरऑल एवरेज 2 किलो बढ़ जाए या फिर 2 रन बढ़ जाए। आप मुझे बताओ, अगर ओवरऑल एवरेज 2 बढ़ा तो जो ये बंदा आ रहा है ये औसत से ज्यादा लेके आ रहा होगा, 51 से ज्यादा लेके आ रहा होगा, यस और नो? बोलो। अगर औसत 2 रन बढ़ा तो भैया ये जो बंदा आया बाहर से या अगली पारी के जो रन हैं ये पुराने औसत से ज्यादा रहे होंगे कि नहीं? यस। तो सबसे पहले क्या करो? कुल वृद्धि निकालो। कुल वृद्धि है कितनी? आप कहेंगे कि सर कितनी पारी हो गई है? 11 तो ये, और एक पारी जो बाहर से आई है, या एक बंदा जो बाहर से आया 12। तो कुल वृद्धि हो जाएगी 12 गुणा, और औसत में कितने की? 2 की। तो कुल वृद्धि हो गई 24। तो इस पारी के रन कितने होंगे? औसत से 24 ज्यादा। औसत से कितना ज्यादा? 24 ज्यादा, यानी कि 75। कितने रहे होंगे? औसत से 24 ज्यादा, यानी कि 75। बात सही है? मैंने बोला ना, ये तरीका उन्हीं को समझ में आएगा जिन्होंने डेविएशन मेथड की प्रैक्टिस की है। जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की है, आप इस मेथड से चलो भैया, इस पे आ जाओ। सवाल कहता है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 97 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज 5 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी के बाद उसका एवरेज बताओ क्या होगा? भाई आप ऐसा सोचो, 15वीं पारी में वो 97 रन बनाए, यानी कि 15 पारी से पहले कितनी पारी रही होंगी? भाई ये तो 15वीं पारी है। आप ऐसा सोचो, एक क्लास में 15वां बच्चा आया और वो 97 किलो का है। सुनो, आप ऐसे सोचो कि एक क्लास है, उसमें 15वां बच्चा आया जो 97 किलो का है। तो उसके आने से पहले कितने बच्चे थे क्लास में? 14 बच्चे थे ना। तो कह रहा है कि उस 15वीं पारी में 97 रन बनाने से पूरी क्लास का एवरेज, या पूरी पूरे जितनी भी पारी है सभी का एवरेज 5 बढ़ गया। तो पुराना औसत नहीं, नया औसत कितना है 15वीं पारी के बाद? तो सबसे पहले पहले आप ये सोचो कि 15वीं पारी से पहले 14 पारी रही होंगी, उनका एवरेज हमें नहीं पता, ए मान लो उनका एवरेज कितना है, ए। अब ये 15वीं पारी ने एंट्री मारी, किसने? 15वीं पारी ने एंट्री मारी, और 97 रन लेकर, और 97 रन लेकर एंट्री मारी। आप ऐसा सोचो कि 15वां बच्चा आया है और ये 97 किलो का है, और इसके आने से औसत 5 बढ़ गया। इसके आने से इसका मतलब है कि अगर ये 97 किलो का बच्चा आया
और इसके आने से औसत 5 बढ़ा, मतलब ये जो 97 किलो का बच्चा आ रहा है ये पुराने औसत से ज्यादा का रहा होगा। ये जो 97 किलो का बच्चा आया है ये पुराने औसत से ज्यादा रहा होगा, तभी इसके आने से औसत बढ़ा। तो सबसे पहले क्या करो, कुल वृद्धि कितनी है भाई, कुल वृद्धि निकालनी है। कुल वृद्धि के लिए संख्या कितनी है हमारे पास, 14 और एक 15, और कितना एवरेज बढ़ा है 5, तो कुल वृद्धि हुई है 75 की। भाई कुल वृद्धि 75 की का मतलब है जो ये 97 किलो का बच्चा आया ना, ये पुराने औसत से 75 किलो ज्यादा लेके आया होगा। पुराने औसत में 75 किलो ज्यादा लेके आया होगा ये 97 किलो का बंदा। तो पुराना औसत कितना है, 97 माइनस 75 यानी के 22। ये हमारा पुराना औसत हमें मिल गया। ये जो 97 किलो का बंदा है ये पुराने औसत से 75 किलो ज्यादा लाया होगा, तभी इसके आने से औसत 5 बढ़ा। तो आपको अगर पुराना औसत निकालना है तो 97 में से 75 माइनस कर दो, 22 मिल जाएगा पुराना औसत। नया औसत निकालना है, 5 बढ़ा दो इसे। भाई नया औसत अगर निकालना है तो 22 प्लस 5 कर दो, 27। देखो जब आप अपने सवाल में, अपनी रफ कॉपी में, अपने मॉक टेस्ट में, अपने एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होंगे तो ये वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है आपको। आपको यहीं से सवाल को शुरू करना है, यहां से। ये तो मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए लिखता हूं मैं। ओके, अगर आप इसे योग मेथड से जाना चाहते हैं तो आप ऐसे करो, 14 पारी का एवरेज ए, तो 14 पारी का योग हो गया 14 ए। 15वीं पारी में कितने रन बनाए हैं, 97 बराबर। टोटल कितनी पारी हो गई अब, 14 और एक 15, और एवरेज कितना हो गया, 5 रन बढ़ गया, तो ए प्लस 5। यहां से सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल लेना, 22 आ जाएगी। ये पुराना औसत हो जाएगा और नया एवरेज कितना हो जाएगा, 22 प्लस 5, 27। योग मेथड से भी आप कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे बढ़ू। सेम क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ इसका जवाब भी। बताओ भाई जल्दी से जवाब क्या होगा। कह रहा है एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है, हमें नहीं पता कितना है। 12वीं पारी में 90 रन बनाता है जिसके कारण औसत 5 कम हो जाता है। बताओ 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या है। आप इसे योग मेथड से कर सकते हो। 11वीं पारी के बाद निश्चित औसत है, हमें नहीं पता कितना है, बस निश्चित औसत है तो ए मान लो। अगर 11 पारी का औसत ए है तो 11 पारी का योग कितना हो जाएगा, 11 ए। 12वीं पारी में उसने 90 रन ठोक दिए भाई, 90 रन। अब पारी कितनी हो गई, 11 और एक 12 पारी हो गई, और औसत कितना हो गया, 5 रन कम हो गया, तो ए माइनस 5। आप सॉल्व करके ए की वैल्यू निकाल दो। 11 ए प्लस 90 बराबर 12 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 50, 12 पंजे 60। तो ये 11 ए उधर जाकर 12 में से घटेगा और ये माइनस का 60 इधर आकर प्लस हो जाएगा, यानी कि 150। तो ए की वैल्यू हमें 150 मिल गई, मतलब पुराना औसत मिल गया। पुराना औसत कितना है, 150। उसने कहा 12वीं पारी के बाद नया एवरेज, और नया एवरेज कितना हुआ है, 5 रन कम हुआ है, कम। तो भैया नया एवरेज कितना हो जाएगा मेरे भाई, नया एवरेज हो जाएगा 5 रन कम कर दो। आप कहेंगे सर नया एवरेज जो है 145, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आप इसे डेविएशन से करना चाहो तो ऐसे सोचो कि भैया औसत अगर 5 रन कम हुआ है तो कुल कमी कितने की रही होगी, कुल कमी, कुल कमी कितने की रही होगी। तो आप कहेंगे सर कुल कमी निकालनी है ना, कुल कमी।
तो हम कहेंगे 12 पारी हैं, औसत 5 रन कम हुआ है, तो कुल कमी आ गई 60 की, कुल कमी आ गई 60 की। दूसरी बात समझो कि अगर 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए और उसका एवरेज कम हुआ है, आप ऐसे सोचो, अगर 12वां बच्चा क्लास में आया जिसका वजन 90 किलो है और उसके आने से औसत कम हुआ, मतलब कि पुराना औसत 90 किलो से ज्यादा रहा होगा, तभी तो उसके आने से एवरेज कम हुआ, तभी तो उसके आने से एवरेज कम हुआ, क्योंकि वो 90 से ज्यादा रहा होगा। और कितना ज्यादा रहा होगा? 60। तो पुराना औसत अगर हमें निकालना है तो 90 में 60 जोड़ दो, 150 आ जाएगा। और अगर नया एवरेज निकालना है तो 150 में से 5 घटा दो, 45 आ जाएगा। ठीक है, दोनों मेथड में लेके चल रहा हूं ताकि आपको ये ना रहे कि किससे करना है, आपकी मर्जी है, आप जिससे भी जाना चाहो। इस सवाल को करो। देखो जरा इसे भाई। एक क्रिकेट खिलाड़ी कुल 9 पारी खेलता है। 10वीं पारी तथा 11वीं पारी में उसने टोटल 108 रन बनाए, दोनों पारी में टोटल, जिससे उसका एवरेज 12 रन घट गया। ज्ञात करो कुल 11 पारी का उसका एवरेज क्या रहा होगा। भाई 9 पारी खेली, हमें नहीं पता 9 पारी का एवरेज कितना है। मान लो 9 पारी का एवरेज कुछ है, 9 पारी का एवरेज कुछ है, मैंने मान लिया ए। भाई उसने सीधा सीधा लिखा है 9 पारी खेली है, अब कितना एवरेज है हमें क्या पता। तो 9 पारी का एवरेज मान लो ए, तो 9 पारी का योग कितना हो जाएगा? 9 ए। अब सवाल कहता है भैया 10वीं और 11वीं दो पारी में टोटल 108 रन बनाए, टोटल 10वीं और 11वीं दोनों पारी में मिलाकर उसने टोटल 108 रन बनाए हैं, टोटल 108 रन और जोड़ दो बराबर। अब कितनी पारी हो चुकी हैं? आप कहेंगे सर 9वीं पारी, तो ये एक 10वीं और एक 11वीं, टोटल कितनी पारी हो गई? 11। भाई ये 108 रन उसके दो पारी के हैं, 10वीं और 11वीं के। तो 9 पारी का योग था 9 ए, और 10वीं और 11वीं में टोटल उसने 108 रन बनाए, बराबर टोटल कितनी पारी हो गई? 11 पारी हो गई। और एवरेज कितना हो गया? 12 घट गया, 12 घट गया, पुराने वाले में 12 माइनस कर दो। अब यहां से ए की वैल्यू निकाल दो, जल्दी से मुझे बता दो। 11 ए माइनस 11 12 132, 11 की गुणा 12 में करोगे 132 आएगा ना। अब ये 9 को उधर ले जाओ, 11 में से घटा दो, 2 ए आ जाएगा। और 108 में 132 जोड़ दो, 108 में 132 जोड़ दो, 8 2 10, 3 और 1 4, 1 और 1 2। और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 240 बटा 2, यानी कि 120। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 120। आपसे क्या बोला है? 11 पारियों में कुल कितने रन बनाए हैं। भैया 11 पारियों के रन तो ये रहे, भाई 11 गुणा ए माइनस 12, 11 पारियों के कुल रन कितने हैं? 11 गुणा ए माइनस 12। तो 11 गुणा ए माइनस 12, 11 पारी के रन अगर हमें निकालने हैं, 11 पारी के रन अगर हमें निकालने हैं, तो 11 गुणा ए माइनस 12 कर दो। भाई 11 को औसत से गुणा कर दिया ना, 120 माइनस 12, तो 11 गुणा 108 कितना आ जाएगा? 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 1188, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा सवाल है ये भी। ओके, आगे बढ़े। ठीक है, चलो डेविएशन से करना चाहो डेविएशन से कर लो खुदा, यार बहुत सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, टाइम नहीं बचा हुआ।
कि भैया 12 एवरेज कम हुआ है, कितनी पारियों का? 11 पारियों का। तो कुल कमी कितनी हो जाएगी? 11 गुणा 12, कुल कमी। इसका मतलब है जो ये 108 रन दो पारियों ने बनाए हैं, ये पुराने औसत से कम लेके आ रहे होंगे। कितना? 11 गुणा 12, 132। ये कुल कमी आ गई। भाई औसत 12 से कम हुआ है 11 पारियों का, तो कुल कमी कितनी हो गई? 132 की। मतलब अगर पुराना औसत अगर हमें निकालना है, तो हमें पता है कि जो ये दो पारी 108 लेकर आई हैं, तो पुराने औसत से 132 कम लेकर आई हैं। तो पुराना औसत इन दोनों को जोड़ दो, 240 आएगा। और क्योंकि दो पारी है तो दो से भाग देना पड़ेगा, 120। दो पारी है ना, तो 240 को दो से भाग देना पड़ेगा, पुराना एवरेज आएगा 120। और नया एवरेज यहां पे रखकर आंसर निकाल दो। ठीक है, आप इससे कर लो, उससे कर लो, आपकी मर्जी है। चलो इस सवाल पे आओ। ये थोड़ा अलग सवाल है, थोड़ा सा अलग। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों का औसत 50 है। कह रहा है उच्चतम और न्यूनतम रन से 172 रन अधिक है। इन दोनों पारियों को अगर मैं हटा दूं, कौन कौन सी? उच्चतम और न्यूनतम। अगर मैं दोनों पारियों को हटा दूं, तो कितनी पारी बचेंगी? 38। पहले कितनी थी? 40। दोनों पारियों को अगर मैं हटा दूं तो 138 पारी बचेंगी, और उनका एवरेज आ जाएगा 48। कितना आएगा? 48। कह रहे बताओ उच्चतम रन कितने हैं। देखो उच्चतम को मान लो एच, ऐसे मान के चलो। उच्चतम जो रन है इसको एच मान लो, यानी कि हाईएस्ट। और न्यूनतम रन जो है इसको मान लो एल, यानी कि लोएस्ट। शॉर्ट फॉर्म में मान के चलेंगे, उच्चतम को एच मान लिया और न्यूनतम को एल मान लिया। ओके। अब सवाल ने बोला कि क्रिकेट में 40 पारियों का एवरेज है 50। 40 का एवरेज 50 है, तो 40 का योग कितना हो जाएगा बच्चा? 40 गुणा 50 यानी कि 2000। तो 40 पारियों का योग कितना हो जाएगा? 40 गुणा 50 यानी कि 2000। योग निकाल दिया पूरी 40 पारी का। एक बात उसने बोली कि जो उसके उच्चतम रन है, जो हाईएस्ट रन है, वो लोएस्ट रन से 172 ज्यादा है। मतलब अगर मैं हाईएस्ट रन निकालता हूं, तो लोएस्ट रन से 172 ज्यादा होंगे। 172 ज्यादा। लोएस्ट वाले में 172 जोड़ूंगा, तब मुझे हाईएस्ट वाले मिलेंगे। ये सवाल ने बोला है कि उच्चतम रन न्यूनतम से 172 ज्यादा। अगर मैं एल को इधर ले आऊं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर दो, तो आपको 172 मिल जाएगा। ये सवाल ने बोला, मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा। भैया उच्चतम रन न्यूनतम से 172 ज्यादा है, मतलब हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करोगे तो 172 मिलेगा। अब सवाल बोलता है भैया इन दोनों पारियों को हटा दो। कौन कौन सी? हाईएस्ट और लोवेस्ट को हटा दो, तो पारी बचेंगी 38, और एवरेज कितना होगा? 48। तो इनका योग कितना है जरा बताना मुझे। योग बताओ जल्दी से। आप कहेंगे 38, 48 के 8 में गुणा करो। 48 के 8 में करेंगे, 4 अट्ठे 32, 8 अट्ठे 64, 392, हासिल का 39। 48 तिया कितना होता है? 144। और 39 कितना हो गया? 9 और 4 13, 4 3 7 और 1 8, 183। भाई देखना गुणा करके यही आया है क्या? एक बार देख लो। 1832 ही आया है क्या? 1824, सॉरी, 1824। 48 अट्ठे
हाँ 1824 आ गया, ठीक है। 38 पारियों का कितना आ गया, 1824। अब सवाल में मुझे बताओ भैया, 40 पारी का एवरेज था 50, तो 40 का योग 2000 है। अब हमने 40 में से दो पारी माइनस कर दी, 40 में से दो पारी हमने माइनस कर दी, कौन कौन सी, हाईएस्ट और लोवेस्ट। तो 38 पारी का एवरेज 48 हो गया, योग आ गया 1824। अगर मुझे वो दो पारी निकालनी है, तो दो पारी मैंने हटाई, अगर मुझे वो दो पारी निकालनी है कि वो दो पारी कितनी रही होंगी, तो 40 के योग में से 38 का योग माइनस कर दो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको वो दो पारी मिल जाएंगी जो दो पारी आपने हटाई हैं। भाई पहले 40 पारी थी, अब 38 बची हैं, क्योंकि दो पारी आपने हटा दी, हाईएस्ट और लोएस्ट, उच्चतम और न्यूनतम। अगर मुझे वो दोनों पारी निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, 40 के योग में से 38 का योग माइनस कर दूंगा, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 2 गया 7, 19 में से 18 गया 176। 176 कहां से आया सर, आपने 2000 में से 1824 माइनस कर दिया, और हमें एक तो दिया हुआ है H-L 172। अब आपको क्या चाहिए बच्चे, आपको चाहिए उच्चतम रन, एच की वैल्यू चाहिए। आपको पता होगा, मैंने कई बार बताया भी है कि अगर a प्लस बी मान लो आपको 10 दिया हो, और a माइनस बी आपको मान लो 6 दिया हो, और आपको अगर a की वैल्यू निकालनी है, तो आप दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। और मान लो अगर आपको b की वैल्यू निकालनी है जिसके साथ प्लस माइनस लगा हुआ है, तो बड़े में से छोटा घटाओ और 2 से भाग दे दो। ये मैंने आपको कई बार बताया भी है। तो यहां पर H प्लस एल और H माइनस एल है, हमें H की वैल्यू चाहिए, तो दोनों को जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। 6 और 2 8, 7 7 14, 1 2 3 बटा 2, ये आ जाएगा 174। तो हाईएस्ट रन कितने आ गए, हाईएस्ट रन आ गए बच्चा 174। H की वैल्यू कितनी आ गई, 174। मान लो अगर वो लोएस्ट रन पूछता कि भाई लोएस्ट न्यूनतम रन कितने हैं, तो 176 में से 172 माइनस करता और 2 से भाग दे देता। ठीक है, ये वाला चीज मैंने आपको कई बार बताया हुआ भी है। इसी कॉन्सेप्ट से हमने यहां पर हाईएस्ट रन निकाले। ये अच्छा सवाल है, महंगा सवाल है भाई, ये महंगा सवाल है, स्टार लगा लेना इसके ऊपर। एक और सवाल कराऊंगा ऐसा अभी मैं आपको, ये देखो, जल्दी से बताओ इसका जवाब। करो। एक क्रिकेट खिलाड़ी की 30 पारियों के लिए बल्लेबाजी औसत 40 है, 30 पारियों के लिए। कह रहा है सर्वोच्च स्कोर और न्यूनतम स्कोर से 100 रन ज्यादा है। भाई जो उसका हाईएस्ट है, वो लोएस्ट से कितना ज्यादा है, 100 रन ज्यादा है। तो ये वाला तो हमें पिछले वाले में भी दिया हुआ था। यस। कह रहा है अगर मैं इन दोनों को शामिल ना करूं, तो जो 28 पारी बचेंगी उनका औसत 38 हो जाएगा। बस आपको न्यूनतम बताना है। देखो 30 पारी है, औसत है 40, तो योग कितना हो जाएगा, 4 तिया 1200। अब अगर मैं दो पारियों को हटा दूं, तो पारी बचेंगी 28, औसत बचेगा 38, तो योग कितना हो जाएगा, 28 गुणा 38। ठीक है भाई, 28 अट्ठे कितने होता है, 2 अट्ठे 16, 8 अट्ठे 64, 224 होगा ना, 4 हासिल का 22, 28 तिया 84 और 22 कितना है, 106, 1064 आ गया, 1064 है ना। तो भैया अगर हमें वो दो पारी का योग निकालना है जो हटाई है, तो मैं 30 के योग में से 28 का योग माइनस कर दूंगा, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 6 गया 3, 11 में से 10 गया 1, तो ये आ गया 136। और H-L हमें दिया हुआ है कितना, 100। इस बार हमें न्यूनतम स्कोर निकालना है।
लोएस्ट स्कोर, लोएस्ट जिसके साथ प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो क्या करना है, 136 में से 100 को माइनस करना है और 2 से भाग दे दो, ये आ जाएगा 36/2 यानी कि 18। तो लोएस्ट स्कोर कितना हो गया जी, लोएस्ट स्कोर हो गया आपका 18। हो जाएंगे ना इस तरह के सवाल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलूं, गेंदबाजी एवरेज वाले सवाल देख लो, दो एक। एक गेंदबाज शुरुआती 14 मैचों में प्रति मैच औसतन 12 विकेट लेता है, शुरुआती 14 में से। कह रहे हैं कि उसने सभी 28 मैचों में प्रति मैच 12 विकेट लिए, अंतिम 14 मैच में कितने विकेट रहे होंगे। अरे ये तो आसान है भाई, 14 मैच का एवरेज 12 है, तो योग कितना हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 एकम 12 4 16। कह रहा है सभी 28 का प्रति मैच 12 विकेट है, सभी 28 का। तो योग कितना हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 दूनी 24 और 9 31, 24 और 9 33, सॉरी 336 विकेट ये हो गए भाई। 14 पारियों का एवरेज 12 था, तो 14 का सम कितना हो गया, 14 गुणा 12। सभी 28 का एवरेज कितना है, 12 है, तो सभी 28 का योग कितना हो गया, 28 गुणा 12। तो शेष 14 का योग अगर हमें निकालना है, शेष 14 का योग, भाई ये तो 28 है सभी टोटल, 14 का योग ये है, तो शेष 14 का योग निकालना है, तो 336 में से 168 माइनस कर दो, 168 आ जाएगा। तो एवरेज अगर हमें निकालना है तो 168/14 कर दो, 14 एकम 14, 14 दूनी 28 यानी कि 12। हालांकि ये ऐसा सवाल है, इसमें पेन उठाने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस वाला सवाल है, मैंने फिर भी कराया ताकि आप नहीं पकड़ पाते वो बात जो मैं अब कहने वाला हूं। आप ऐसा सोचो, 28 पारी हैं, एवरेज सभी का 12 है, उनमें से 14 का एवरेज कितना है, 12, सभी के एवरेज जितना, 28 का एवरेज 12, 14 का भी 12, तो बची हुई 14 का भी 12 ही होगा भैया। ऐसा सोचो, अगर अगर 14 पारी का एवरेज 12 है और बची हुई 14 का एवरेज जो उसने पूछा, अगर वो 12 नहीं हुआ, 12 से बड़ा हुआ, तो भैया औसत फिर 28 का 12 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। अगर वो बची हुई 14 का एवरेज पहली वाली 14 से कम रहा, तो भी एवरेज फिर 28 का 12 नहीं मिलेगा। तो ऐसा सोचो कि अगर पहली 14 का एवरेज 12 है, तो बची हुई 14 का भी एवरेज 12 ही होगा, तभी जाकर टोटल 28 का एवरेज 12 होगा। ये बात मैं शुरू में आपको बता सकता था, लेकिन अभी ऐसे किया, कोई बात नहीं। चलो ये सवाल देखो, सवाल है, एक खिलाड़ी जिसका गेंदबाजी औसत 12.4 है, गेंदबाजी औसत कितना है, 12.4। कह रहा है कि 26 रन देकर 5 विकेट लेता है, किसी एक पारी में 26 रन दिए और 5 विकेट लिए। अब उसका औसत 0.4 घट गया, क्या हुआ, उसका औसत 0.4 घट गया, अंतिम मैच तक उसके द्वारा ली गई विकेटों की संख्या। बच्चे सुनो, ये जो सवाल है ना, ये स्पेशल क्वेश्चन है। ये क्या है, ये आपका स्पेशल क्वेश्चन है। इस सवाल को एक बार पढ़ लो फिर से, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है। और याद रखना, ये सवाल आपका एलिगेशन मेथड से सबसे बेस्ट तरीके से होगा, एलिगेशन मेथड से। गेंदबाजी औसत वाला, गेंदबाजी औसत वाला जो ये सवाल है, ये एलिगेशन मेथड से सबसे बेस्ट होगा। कैसे भाई, उसने बोला कि एक खिलाड़ी का एवरेज है 12.4, हमें नहीं पता कितनी पारी का है वो, या कितने
उसने विकेट लिए होंगे, बस ये बोल दिया कि एवरेज है 12.4, 12.4 एवरेज आ गया। अब उसने एक पारी में, सिंगल पारी में उसने 26 रन दिए और 5 विकेट ले लिए। तो एक पारी का एवरेज कितना है? एक पारी का सर 26 बटा कितने विकेट लिए हैं? 5। तो ये आ जाएगा 5 पूरे 25, 5 दूनी 10। भाई उसने बोला एक गेंदबाज का एवरेज 12.4 है, मैंने यहां लिख दिया। अब कह रहा है एक पारी में उसने 26 रन दिए और 5 विकेट लिए, तो उस एक पारी का एवरेज कितना हुआ? 26 बटा 5 यानी कि 5.2। और ऐसा करने से सभी पारी का एवरेज, ओवरऑल एवरेज 0.4 घट गया। 0.4 घट गया यानी कि पहले कितना था? 12.4। अब 0.4 इसमें से घटा दो तो आप कहेंगे सर अब एवरेज है 12। अब एवरेज कितना है? अब एवरेज है 12। बस आप रेशियो बना लो और याद रखना नीचे जो रेशियो आएगा ये विकेट का रेशियो आएगा। गेंदबाजी एवरेज में जब आप एलिगेशन मेथड लगाओगे तो नीचे रेशियो विकेट का आएगा। अब 12.4 में से 12 घटाओगे तो 0.4, और 12 में से 5.2 घटाओगे तो ये आ जाएगा 6.68, सॉरी 6.8। भाई बड़े में से छोटा घटाओगे तो 6.8। डेसिमल से डेसिमल हटा दो, 4 एकम 4 और 4 से कटेगा 17 बार, यानी कि विकेट का रेशियो आ गया मेरा 17:1 विकेट का रेशियो। अब आप मुझे बताओ ये एक पारी में उसने कितने विकेट लिए थे? एक पारी में जब उसने 26 रन दिए तो उसने 5 विकेट लिए थे, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5 विकेट। तो भैया 17 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 17 गुणा 5, 85 विकेट। क्या बोला उसने? क्या बोला है उसने? जरा देखना। उसने बोला है विकेटों की अंतिम मैच तक उसके द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या, तो 85 + 5 कर दो, टोटल विकेट कितने हो गए? 90। तो टोटल विकेट कितने हो गए? 90 विकेट। ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही जवाब आपका हो जाएगा। ठीक है भैया, तो स्पेशल क्वेश्चन था, इस पर स्टार लगा लेना और इसे दोबारा देख लेना। ऐसा क्वेश्चन एक और मैं आपको देता हूं और इसका जो आंसर है, इस वाले का आंसर मैं आपको इसी पीडीएफ में सॉल्व करके दे दूंगा। ठीक है, अब आपका ये चैप्टर यहां पर होता है एंड। बच्चे सैटरडे को क्विज होगी इसकी, कल भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, और कल हम जो करेंगे अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, और नया चैप्टर होगा आपका परसेंटेज। ठीक है भाई, परसेंटेज चैप्टर हम यूज करेंगे, शुरू करेंगे, प्रतिशत। बहुत मजा आपको आने वाला है, अच्छा चैप्टर है। बाकी मिलेंगे अब कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।